चोरी पकड़ी जाए फिर भी सीना चोरी जो है वो करने से बीजेपी बाज नहीं आती। और बीजेपी का पिट्ठू जो पिट्ठू है इलेक्शन कमीशन और गृह मंत्रालय, ये किसी न किसी तरीके से बीजेपी को बचाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज मैं आपके सामने देने वाला हूं। चंद्रपुर जिले की राजुरा विधानसभा नंबर 70, इसमें चोरी पकड़ी गई। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन किया गया था वो बोगस था, वो पकड़ा गया था। उसकी कंप्लेंट वहां के हमारे जो आमदार थे मोटे साहब, इन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी से की, जांच की गई, एफआईआर दायर किया गया और वो 6583 वोट जो है 6853 वोट वो डिलीट किए गए। चोरी पकड़ी गई, एफआईआर हुआ। एफआईआर का नंबर है 0629। राजुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर किया है। लेकिन आज की तारीख है, कितनी तारीख है आज की? आज 9 सितंबर है। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, आज तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। हमारा सीधा आरोप है कि इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग और इस देश का गृह मंत्रालय हैंड इन ग्लोव है। हाथ में हाथ डालकर ये इस देश के लोकतंत्र, संविधान को और लोगों के वोट के अधिकार को तार-तार कर रहे हैं। क्योंकि चोरी से चुन के आते हैं तो फिर बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बाढ़, लोगों की जरूरतें, इसके मुद्दे लेने की जरूरत नहीं है। चोरी चुन के आ रहे हैं तो ये कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारा आरोप है और इसकी वजह से कोई जांच नहीं की जाएगी। दूसरा मुद्दा, उसी उम्मीदवार के 61 लाख पूरे सामग्री के साथ, चुनाव के सामग्री के साथ पकड़े गए और वो उसी के, ऐसा पुलिस ने कहा, ऐसा कांग्रेस नहीं कह रही है, हमने वो पकड़ के दिया, वो बात सही है। लेकिन पुलिस ने ये साफ किया है देश के सामने कि ये पैसा और ये साहित्य जो है, सामग्री जो है, वो बीजेपी के कैंडिडेट की है। फिर भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमारा साफ आरोप है कि आईपी एड्रेस आप क्यों नहीं दे रहे? जो 6853 वोट रजिस्टर किए गए थे, जो पकड़े गए, वैसे तो और 11,000 वोट बढ़ाए गए बाद में। वैसे अभी 1100 वोट गढ़चांदपुर में मिले हैं, राजूरा नगर पालिका में 800-900 वोट मिले हैं। तो जो पकड़े गए हैं वो कौन से आईपी एड्रेस से रजिस्टर हुए? मोबाइल नंबर क्या था, ईमेल एड्रेस क्या था, ओटीपी जिस मोबाइल पे लिया वो क्या था? ये इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, इलेक्शन कमीशन से पत्र आए, ये सारी चीजें जो है वो पुलिस में है। लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं। क्यों? आज से हम हिदायत देते हैं कि 1 महीने का टाइम जो है, अवधि जो है, वो हम इस सरकार को देते हैं। ये सरकार वो आईपी एड्रेस, वो मोबाइल नंबर, वो ईमेल एड्रेस, ये सारे पकड़े, इसके पीछे पूरे वो लोग सामने आए। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसा करने से देश में चोरी करने वाले कौन है, ये पकड़े जाए। हमारे चंद्रपुर से लकड़ी गई है, प्रभु राम के मंदिर लकड़ी गई और वहीं से ये चोरी भी पकड़ी जाएगी। हमारा ध्यान तो ये है, प्रभु रामचंद्र का ध्यान है, चोरी कौन कर रहा है? चोरी बीजेपी ही कर रही है। और पकड़े जाएंगे। ये नहीं किया तो हम न्यायालय में जाएंगे। जनता के न्यायालय में हम है। राहुल जी ने इतनी बड़ी यात्रा की, राहुल जी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच जो है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट मधुपुरा में वो सामने लाया है। तो हम ये चीजें जो है वो सामने लाएंगे। 1 महीने का अवधि हम देते हैं। पैसे पकड़े गए हैं उसका भी अफेयर है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये 3 मुद्दे जो है एकदम स्पष्ट तरीके से सामने, चोरी पकड़ी भी गई है, एफआईआर भी हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं। तो मोदी जी का एक वाक्य मुझे बहुत याद आता है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी गोदी में बैठे और 45 दिन के अंदर 38वें दिन में माननीय विधायक महोदय सुभाष जी धोटे, इन्होंने फॉर्म नंबर 17C और वीडियो फुटेज ये मांगे थे। फिर क्यों नहीं दिए गए? 45 दिन की दुआई देते हो आपने तो कारण ही बदल दिया। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि देना चाहिए, फॉर्म देना चाहिए, वीडियो फुटेज देना चाहिए, हम कोई होटल के थोड़ी फुटेज मांग रहे हैं, हम लोग तो मतदान के फुटेज मांग रहे हैं।